तिमाही में आरबीएल बैंक के मुनाफे में 11% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन ये आंकड़े अनुमान से थोड़े कम हैं। बैंक की ब्याज से कमाई करीब 35% बढ़ी है। हालांकि नए एनपीए में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। नतीजों पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ हैं आरबीएल बैंक के एमडी एंड सीईओ आर सुब्रमण्य कुमार। मिस्टर सुब्रमण्य कुमार, गुड मॉर्निंग। पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जो आपके ये नंबर्स हैं, इसमें थोड़ा एसेट क्वालिटी में मार्केट को कंसर्न है स्लिपेजेस को लेकर। ये कहाँ से आई इंक्रीज और अ, क्या यहाँ पर आगे आउटलुक रहेगा? गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। एसेट क्वालिटी के बारे में कोई चिंता नहीं करने का है। पर सिंपल रीजन क्यों है, हमारा पास अब टोटल अब देखेंगे तो सिर्फ देर आर दो एरिया में थोड़ा फ्लिप हुआ है। ब्लिप ब्लिप मतलब आपका कार्ड एंड माइक्रो फाइनेंस में बिकॉज ऑफ द रिकवरी थोड़ा कम हुआ था, क्योंकि सम स्टेट्स वेयर हमारा एक्सपोजर था, उधर सब इलेक्शन चल रहा था। हम लोगों ने दो विचार लिया था उसके ऊपर। एक, दिस में प्रूडेंशियली एज अ प्रूडेंट मेजर लेट अस बी गो स्लो एज फार एज द ग्रोथ इज कंसर्न। इसलिए तो आप देखा होगा हमारा माइक्रो फाइनेंस का फ्लैटिश था हमारा ग्रोथ। एंड इस दूसरा है हमारा रिकवरी थोड़ा कम हुआ था इन द मंथ ऑफ अगस्त, सितंबर, October, November, which reflected in a little slippage higher, very, very marginally the slippage is there. However, you would have seen my credit cost has not gone beyond the range which we have guided. That is 1.5 to 2%. It is somewhere in the range of 1.6 to 1.7%. So we are well within the range as far as the credit cost is concerned. दूसरा है आपका एश्योरेंस यही देना चाहता हूं, हमारा रिकवरी अभी हमारा गाइडेंस के ऊपर आ चुका है। मतलब इन द मंथ ऑफ दिसंबर our recovery or collection efficiency is back to is 99.41%. पहले वो था around 99.1 और 99% में था, and now it has bounced back to 99.41%. इसी वजह से आपके आगे से कोई स्लिपेज का मैनेज हो चुका है। There will not be any surprises anymore, and it is a very small. It is not a overwhelmed slippage. It is a very, very small slippage. And second important factor in here is our recovery from technical written-off account and recovery from NPA account is also going higher. That means our ability to recover from fully provided account has also gone up. इसी वजह से we will be able to show a better recoveries, which will reduce our net NPA further in these two segments. अच्छा, क्योंकि आपने ये जो कलेक्शन एफिशिएंसीज और रिकवरीज पे काफ़ी फोकस किया सर, बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल और माइट बी, अगर मैं आपको एक क्वार्टर का वक्त और दूं, आई मीन बाय द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट फिस्कल, ये जो आपका ग्रॉस एनपीएस है वो किस ट्रेजेक्टरी में आ सकते हैं सर? सर, हमारा ग्रॉस एनपीए 3.12 रेंज में था। वी विल बी मेंटेनिंग इट इन द सेम रेंज ओनली। एट द मैक्सिमम देयर विल बी सम स्मॉल परसेंटेज, आई मीन देयर विल बी स्मॉल 1 or 2 बिप्स का इधर उधर हो सकता है, बट वी विल बी एबल टू मेंटेन इट इन द सेम। एंड मोस्ट प्रोबेबली बाय एंड ऑफ दिस एनुअल वी विल बी एबल टू ब्रिंग डाउन द जीएनपीए आल्सो। अच्छा सर, अब बात करते हैं एनआईएम्स को लेकर। जो डिपॉजिट्स को लेकर इस वक्त बैंकों के बीच में कंपेरेटिव एनवायरनमेंट है, अभी आपको क्या लग रहा है कि अभी यहाँ से जो डिपॉजिट्स हैं उनको मोबिलाइज करना और कितना बड़ा चैलेंज होगा, वहाँ पे कॉस्ट और कितनी बढ़ सकती है, और आपकी ये जो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि अभी डिपॉजिट्स पे प्रेशर रहेगा, कॉस्ट प्रेशर्स रहेंगे, एनआईएम्स की ट्रेजेक्टरी कंफर्टेबल यही रहेगी आपकी, या फिर इसमें थोड़ी बहुत तब्दीली हो सकती है अगले कुछ क्वार्टर्स में? ये क्वेश्चन को हम दो पार्ट में बात करेंगे। फर्स्ट वन इज विद रिगार्ड टू द कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट। No doubt, the cost of deposit, even Amara balance sheet also saw a 10 bips increase in the cost of deposit. However, I would like to say about it, going forward, there may be a small correction in the deposit in respect of any fresh accrual of the deposit will be at the higher rate. So naturally, there will be some few bips of increase in the cost of deposit. But this will be adequately compensated in order to protect the NIM, because we are confident that our growth of microfinance and other, which was just on a flattish earlier, will again come back, and which will add up to that whatever the extra cost we incur on the deposit. So we will be able to more or less maintain the same range of the NIM as it is today. That's one. The second, coming to our ability to raise the deposit. Deposit कैसा मोबिलाइज कर सकते हैं, इधर आपको दो तीन बात में मैं आंसर करना चाहता हूं। पहले, हमारा 538 ब्रांचेस में रिटेल डिपॉजिट का फोकस जबरदस्त चल रहा है। आप देखा होगा इन Q3 ऑल्सो हमारा डिपॉजिट, रिटेल डिपॉजिट लेस देन 2 crores का ग्रोथ है, 23% है।
And we have said very clearly, हमारा incremental advance growth will be met by the incremental retail deposit. हम लोगों ने अभी तक उसको अचीव करने का तरीका से चल रहा है, हम कॉन्फिडेंट भी है ये अचीव हो जाएगा. Second चीज, हमारा deposit mobilization overall there is always a competition will decide about it. Whereas हमारा 0.4 to 0.5% of the share, within that market share, we will be able to mobilize sufficient enough deposit to growth. Second, we have a subsidiary. इनके पास 800 ब्रांचेस में आइडेंटिफाई किया है हम लोगों ने. अभी तक इन एरिया में हम डिपॉजिट मोबिलाइज करने का कोई विचार नहीं किया था. अभी now we have launched a digital mobilization for savings account and digital sourcing for term deposit. वो दोनों ये 800 ब्रांचेस में लागू करेंगे. वो करने के बाद with a liability desk उन लोगों ने हमारा, because BC is permitted to source and he is a subsidiary of 100% with us, they will be sourcing this directly into the bank. This मान लीजिए each branch is getting 10 lakh per month. By end of the year, 4% of the growth can come from this setup alone. इसलिए mobilization के वजह से we have a very clear plan and हम लोग confident भी है ये हम लोग achieve करेंगे. ओके अच्छा, एक मेरी तरफ से आखिरी सवाल, ये थोड़ा नंबर से हटकर है. पिछले महीने जो आरबीआई के नॉमिनी डायरेक्टर थे उनका टर्म पूरा हुआ था और वो एक्सटेंड नहीं हुआ था, तो क्या एक तरीके से अब आरबीआई का फुल कॉन्फिडेंस है करंट बोर्ड में, ये माना जाए? आपने वो कंक्लूजन कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है. आई विल जस्ट स्टेट ओनली वन स्टेटमेंट, एंड द टर्म वाज कंप्लीटेड फॉर आरबीआई डायरेक्टर. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द डायरेक्टर ही वाज नॉट रीनॉमिनेटेड. इट स्टॉप्स देयर. उसके आगे तो आई जस्ट लीव इट यू फॉर योर ओन कंक्लूजन. ओके चलिए, खैर मार्केट ने तो यही अज्यूम किया. बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए. और अच्छा, एक आखिरी सवाल एक्चुअली, यहाँ से आपको आगे जाते हुए क्रेडिट ग्रोथ और एनआईएम्स वगैरह की ट्रेजेक्टरी, क्या जो आरबीएल बैंक के ग्लोरी डेज थे 5-6 साल पहले के, वहां तक वापस जाते हुए दिखते हैं? As far as the credit growth is concerned, हम लोगों ने very clear guidance दिया है up to 2026. We will be growing credit at the range of 20%, and 20% plus will be there for next 2 years. Within that, हमारा retail तो grow होगा 25 plus, and within that there will be secured will growing at 30%. So this is the growth plan as far as the advanced growth is concerned. हम लोग ये achieve करेंगे. And NIM is concerned, for the next couple of quarters we will be in the same range as we have been in the range of 5.55, 5.52. Thereafter it will start going up because of the change in the model or the mix of advances. If you see, the mix of advances will add up to the additional one. Already you can see in the last balance sheet आप देखा होगा, हमारा 9 months accrual of the profit or revenue 33% increase हुआ था profit में, PAT में. Whereas our growth was 20%. That means now we have achieved a state where profitability growth is higher than the balance sheet growth. This is a very important factor which will help you to understand that we are on a track for growth as well as a profitable growth. और अच्छा, सॉरी, मैं एक और सवाल आया दिमाग में. एक काफी बज़ चल रहा है कि आरबीएल बैंक में फंड रेजिंग की तैयारी हो रही है क्यूआईपी के थ्रू, ऐसा है क्या? हमारा existing CRAR is sufficiently thin. It is 16.43, and you would have seen how efficiently we managed despite the growth, the sequential growth करने के बाद भी हमारा CRAR is somewhere in the range of 16.3. Even after implementing the revised guidelines of Reserve Bank of India and prudent efficiency management of the balance, we are able to manage our capital adequacy. And in our own assessment, there may not be any need to get on to that market immediately. जी बिल्कुल. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ बात करने के लिए, और बहुत शानदार हिंदी है आपकी, और वो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक्स. कोई मिस्टेक होगा तो माफ कर दीजिए. नहीं, कोई मिस्टेक नहीं. बहुत कोशिश आपने बहुत शानदार की, और बाकी बहुत शानदार हिंदी बोली भी, तो बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए. चलिए, तो ये बात हो गई आरबीएल बैंक की. अब बात